सर, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एंड मेडिटेशन हॉल लुम्बिनी नेपाल में बामसेप का कैडर मीटिंग चल रहा है, जिसका आज चौथा दिन है, जिसमें आप भी अपना योगदान दे चुके हैं और लगभग इंडिया नेपाल के संयुक्त कार्यक्रम है और काफ़ी लोग नेपाल के भी यहाँ पर हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? भारत और नेपाल एक समय एक ही हिस्सा था। इसका सबूत और प्रमाण ये है कि जहाँ पर बुद्धा का बर्थ हुआ वहाँ पर सम्राट अशोक आए और उन्होंने वहाँ अपना अभिलेख लिख कर रखा है। उसका एविडेंस है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ, इसलिए लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित करता हो। करमुक्त कौन घोषित कर सकता है? जिसका उसके ऊपर अधिकार होगा वही करमुक्त घोषित कर सकता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इंडिया और वर्तमान नेपाल, इनका आदर्श एक है, इनकी परंपरा एक है, इनका कल्चर एक है। इसलिए ये संयुक्त रूप से हो रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और बुद्ध का जो आखिरी स्पीच था, जो महापरिनिब्बाण सूत्र में है, जिसमें बुद्ध ने उपदेश में कहा कि उनके जन्म, उनके ज्ञान स्थली और धम्मचक्र प्रवर्तन स्थल और महापरिनिर्वाण स्थल, इन चारों स्थलों पर लोगों को जाना चाहिए, तो वो हमारे लिए एक आदेश है, उसका हम पालन कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्यों लुम्बिनी ही चुना? और भी जगह तो थे नेपाल में, लेकिन ऐसा भगवान बुद्ध की जन्मस्थली क्यों चुना गया? तो मैंने महापरिनिब्बाण सूत्र का जिक्र किया ना, कि बुद्ध का ही आदेश है कि लोगों को प्रेरणा लेने के लिए इन जगहों पर जाना चाहिए। तो ये आपका नेपाल में बामसेप फैलाने का क्या उद्देश्य है संगठन का? 2 साल पहले मुरारी बापू को यहाँ बुलाकर लुम्बिनी स्थल को डिस्टर्ब करने का काम यहाँ की गवर्नमेंट और बीजेपी के सहयोग से किया गया। अब लुम्बिनी स्थल ये तो जन्मस्थली है, या राम कथा का क्या, 10 दिन की राम कथा का आयोजन करने का क्या औचित्य है? वो जो साकेत पर जो कब्जा किए हुए हैं, वो तो जज को मैनेज करके किए हुए हैं। मगर यहाँ से लाखों साल पुराना पत्थर हमने नेपाल से लाया, ऐसा प्रोपेगेंडा वहाँ की गवर्नमेंट बीजेपी का करने के पीछे क्या मकसद है? तो इससे एक मैसेज मिल रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट ब्राह्मणवादी गवर्नमेंट है और इंडिया में जो है वो भी ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो दोनों मिलाकर अशोका और तथागत बुद्ध की हिस्ट्री को दबाना चाहते हैं, या उनके धरोहर पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्थली पर हम समीक्षा करने के लिए आए हैं कि इंडिया में हम लोग तो लड़ रहे हैं, नेपाल में भी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ लड़ना होगा। तो आपका यहाँ पर कितने संख्या में पदाधिकारी अभी तक जुड़ गए हैं? जहाँ हम लोगों ने प्लान किया था उससे 10 गुना लोग आ गए। हमारी जो योजना थी, क्योंकि ये क्राउड कार्यक्रम नहीं है, केडर बेस कार्यक्रम है, तो केडर बेस कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण चल रहा है और ये 5 दिन का ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कैंप है। कार्यकर्ता इसको मिस नहीं करते। एक 5 दिन का हिस्टोरिकल होता है और दूसरा जो केडर कैंप है वो संगठनात्मक होता है। भारत में बामसेप एक लौता संगठन है कि जो संगठनात्मक ट्रेनिंग कैंप 5 दिन का देता है। अच्छा, इस कार्यक्रम का आयोजक कौन है यहाँ पर? इस कार्यक्रम का आयोजक हमारा यहाँ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से संबंधित कुछ लोग हैं, और यहाँ की जो बाबा साहब अम्बेडकर को, बुद्धा को मानने वाले हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, वो भी इसके अंदर सम्मिलित है। खासकर कि मनोज जयगढ़ी यहाँ अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ काठमांडू के साथी है। ये सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कर रहे हैं। चलिए, अच्छा सर, धन्यवाद।